Hey students, how are you all? So here's your chemistry वाली मैम back. Okay students, तो हमने इससे पहले देख लिया स्टेट्स ऑफ मैटर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ऑल द फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने एक्सप्लेन कर दी थे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, अब देख लेते हैं चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये तो हमें पता है कि सॉलिड है, सॉलिड किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड गैस में चेंज होती है, गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है और लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाती है। तो कह सकते हैं कि तीनों ही स्टेट्स ऑफ मैटर एक दूसरे में इंटरचेंज कर जाती है। ठीक है, तो ये चेंज होता किस वजह से है? दो तरह से ये चेंजेस होते हैं। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, अगर हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज कर दें, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। सेकेंडली, बाय चेंजिंग द प्रेशर, अगर आप किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का प्रेशर चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगी। अब चेंजिंग से क्या मतलब है कि टेम्परेचर को क्या करना, टेम्परेचर को या तो इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगी। इसी तरह से प्रेशर को भी आप इंक्रीज करोगे तब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है, डिक्रीज करोगे तब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है। नेक्स्ट लेट्स सी, टेम्परेचर को हम दो तरह से चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट, इंक्रीज, इंक्रीज करना कि हीट बढ़ाना। ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, मीन्स कि हीट कर रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं। जैसे लाइक हमने आइस क्यूब्स लिए, आइस क्यूब से निकाल के मैंने रेफ्रिजरेटर से बाहर टेम्परेचर में रख दिया। ठीक है, जैसे जैसे उसको हीट मिलती जाएगी वैसे वैसे आइस क्यूब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने कहा कि इस वाटर को बॉईल कर लेते हैं और हीट अप कर लेते हैं ताकि ये वेपर में कन्वर्ट हो जाए, गैस की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो वाटर को हमने जब गैस पर रखा किसी वेसल के अंदर तो धीरे धीरे बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉईल होने का मतलब कि हम क्या करा रहे हैं, वाटर को हीट ही तो करा रहे हैं। ठीक है, हीट कराने पर किसमें कन्वर्ट होती है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या मतलब है, टेम्परेचर बढ़ने का हीटिंग करना। ठीक है, सेकेंडली जब हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम करना मतलब कि कूलिंग करना। ठीक है, अब जैसे कि गैस को हमने कूल किया, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर को और ज्यादा कूल करेंगे तब आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स कि वाटर का टेम्परेचर डाउन करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब देख लेते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को हम यहाँ पर क्या कराएंगे, हीट कराएंगे। सॉलिड को हीट कराएंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा। वही लिक्विड को आप क्या कराएंगे, हीट कराएंगे। जब लिक्विड को हीट कराएंगे तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से ये प्रोसेस हम उल्टा कर दें, गैस को अगर कोल्ड करेंगे, ठीक है, ठंडा करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, देन लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से लिक्विड को जब आप कोल्ड करते हैं, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट, सिर्फ इतना ही है ये कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट, सो आफ्टर चेंजिंग इन टेम्परेचर एंड चेंजिंग इन प्रेशर, लेट्स सी, अगर हम तीनों ही स्टेट्स ऑफ मैटर को सेपरेटली देखें तो ऑब्वियसली जब भी हम चेंज कर रहे हैं तो उस फिनोमेना का, उस प्रोसेस का कुछ ना कुछ नेम तो होगा ही। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, जब सॉलिड तो लिक्विड चेंज होता है, सॉलिड तो लिक्विड चेंज कर रहे हैं, तब हम वहां पर क्या कर रहे होते हैं, हीट कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट कर रहे हैं, वो प्रोसेस कहलाता है फ्यूजन। ठीक है, वही लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, कूल करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास सब्सटेंस होगा उसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, उसी तरह से गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं
तो गैस टू लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? कंडेंसेशन होता है। सेम वही लिक्विड टू गैस कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? वेपोराइजेशन होता है, ठीक है, जो कि हीट करने पर होता है, और कंडेंसेशन कूल करने पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट गैस टू सॉलिड कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर क्या होता है? डिपोजिशन, ठीक है। जो गैस की लेयर्स होती हैं डिपॉजिट हो जाती हैं, डिपोजिशन कहलाता है, ठीक है। उसी तरह से सॉलिड टू गैस कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर क्या होता है? सब्लिमेशन। लुक, सॉलिड टू गैस सारे ही सब्सटेंसेस चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जैसे कि कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, एंथ्रासीन है, या फिर नैप्थलीन है। आपने देखा होगा जब आपकी मम्मा कपड़े किसी ट्रंक में रखती हैं, ठीक है, तो उसमें छोटे छोटे नैपथलीन बॉल्स डाल देती हैं व्हाइट कलर की। जब आप उन नैपथलीन बॉल्स को डालते हो उसके बाद कुछ टाइम बाद जब आप वो ट्रंक खोल के देखते हो तो आप देखते हो कि उसमें नैपथलीन बॉल्स नहीं है, और कहीं भी उसके आसपास वाटर भी नहीं होता है। तो सॉलिड से हम कहीं पे लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है। वो क्या होता है? डायरेक्टली सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है नैप्थलीन का, ठीक है। कैम्फर जो कि कपूर होता है उसका आप खुले में रख दोगे तो धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो होप दिस विल हेल्प यू। ये प्रोसेसेस आपको याद होनी चाहिए कि किस स्टेट ऑफ मैटर में हम चेंज कर रहे हैं और कौन सा प्रोसेस हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। Okay, till then, do subscribe my channel, like my videos, share my videos.